जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की बहुत ही हसास ये टॉपिक है जो मैं आज इसके ऊपर डिटेल से बात करने जा रहा हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ अपने व्यूज़ कि मैं इस लिहाज पे पाकिस्तान टीम को क्या समझता हूँ और क्या पाकिस्तान की टीम के लिए बेस्ट है या फ्यूचर में नहीं है। तो इसके ऊपर आगे जाकर मैं डिटेल से बात करता हूँ, क्योंकि अभी टॉपिक रिवील करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो मैं आगे जाके इस पर डिटेल से बात करता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए और पहले दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले मैं आपके लिए बात ही रिवील करने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम की जो खबरें हैं वो दोबारा से अब लीक होना शुरू हो गई हैं। अब सोशल मीडिया इस टाइम ये सरगर्म है, और जो मेरे पास थोड़ी सोर्सेस से ज़रा ये इतलात पहुंची है कि भाई कुछ ऐसे बातें हैं या कोई ऐसे अल्फाजात हैं जो आपको शायद ड्रेसिंग रूम में ही सुनाई देते हैं, आपको बाहर निकलते हुए नज़र नहीं आते हैं। और कुछ ऐसी बातें होती हैं जो टीम मीटिंग में मौजूद होती हैं, लेकिन आप अगर बाहर बैठ के अगर ये पता लगाने की कोशिश करें तो ये आपको पता नहीं लगती और ना ही लगनी चाहिए। आपने हमेशा से टीम पाकिस्तान को अगर सपोर्ट किया है तो उसकी कारकर्दगी के ऊपर, उसकी रिलायबिलिटी के ऊपर, उसने जिस तरह पाकिस्तान के लिए जो लड़के वहाँ पे लड़ते हैं, जो भी सारा सिनेरियो आपको पता है कि पाकिस्तान हमेशा से अगर हारता भी है तो हमारी अवाम उनके पीछे खड़ी होती है। और हम लोग कहते हैं कि भाई हम लोग, यानी कि यहाँ पे एज ए फैन मैं कह लूँ तो भाई हम लोग यहाँ पे बैठ के कहते हैं कि भाई जो मर्ज़ी हो जाए, हमें आप लोगों से प्यार है, आप लोगों ने लड़ा, जो मर्ज़ी किया, हम लोग कहते हैं कि भाई हम लोग आपके पीछे खड़े हैं। ये हम हमेशा से बयान देते हैं। लेकिन जो ये खबरें आती हैं ना, तो ये बड़ी मेरे लिए, मेरे समेत बाकी आप लोगों के लिए भी, फैंस के लिए भी, सबके लिए मेरा ख्याल है कि तकलीफ़ दे हो सकती हैं। वो इस वजह से क्योंकि ये जो ड्रेसिंग रूम की खबरें बाहर निकलती हैं, जब हमारे पास पहुंचती हैं तो हम बहुत ज़्यादा दुख महसूस करते हैं कि भाई हम ऐसे प्लेयर्स को तनकीद का निशाना बनाते हैं या फिर हम इनके बारे में बात ही क्यों करते हैं। मेन चीज़ ये है कि हम इनके बारे में अगर बात करते हैं, हम अपनी टीम को अच्छा करना चाहते हैं, हम अपने पीसीबी को बेहतर करना चाहते हैं, हम अपने क्रिकेट को हाईएस्ट लेवल पे देखना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे बैठ के बात करते हैं कि भाई हम अपनी सजेशन के तौर पे आपके सामने ये सारी चीज़ें रखते हैं कि यार हमारी बात आप तक पहुँचे और आप लोग ये समझें कि भाई आप लोग की गलतियां कहाँ कहाँ हैं और कहाँ कहाँ आपकी क्रिकेट यहाँ पे नीचे की तरफ जा रही है। अब जो मैं आपके साथ खबर शेयर करने चाह रहा हूँ, ये बड़ी हसास खबर है कि पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम की एक और खबर लीक हुई है, जो कि मुझे नहीं लगता कि अब ये लीक होनी चाहिए थी, और काफ़ी देर से ये लीक हो नहीं रही थी। और जब एक बंदे के ऊपर हमेशा इल्ज़ाम लगाया जाता है कि भाई वो बंदा जब टीम का हिस्सा होता है या वो बंदा जब टीम के साथ जुड़ा होता है तो ये आपकी खबरें बाहर आती आती हैं। और वो आपको तकरीबन कोई महीना डेढ़ महीना पहले भी एक वीडियो बनी थी और मैंने भी आपको कहा था कि भाई वो बंदा बड़ा ही मैं कहूँगा कि हसास किस्म की खबरें बाहर निकाल के मीडिया में छोड़ता है और मीडिया के लोगों को बताता है कि भाई ये खबरें हुई हैं। तो ये बड़ी ही ज़्यादा मेरे लिए वेकिंग मोमेंट है, पीसीबी के लिए वेकिंग मोमेंट है कि भाई इस तरह अगर ड्रेसिंग रूम की खबरें बाहर निकलेंगी तो क्या अवाम के लिए, इस टीम के लिए क्या जज्बात रह जाएंगे और आप लोग की कारकर्दगी के ऊपर क्या सवालात उठ जाएंगे और क्या आप लोग इस चीज़ के मुतहम्मिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। ये आप लोग के लिए बेस्ट नहीं है कि अगर इस तरह की चीज़ें बाहर निकलती हैं। तो एक बार फिर कौमी टीम के ड्रेसिंग रूम की बातें बाहर आई हैं, जिसमें ज़राए के मुताबिक जो मेरे पास खबरें हैं वो है भारत के खिलाफ शिकस्त के बाद जो आपके कैप्टन है मोहम्मद रिजवान साहब, उन्होंने टीम से कहा था कि फ़िक्र की कोई बात नहीं है, पीसीबी या तो कोचिज़ को निकालेगा तो या फिर सिलेक्टर्स को, हमें कुछ नहीं कहा जाएगा। ये रिजवान साहब ने मीटिंग में ड्रेसिंग रूम में, जब हम इंडिया के खिलाफ शिकस्त 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पहुंचे हुए थे दुबई में 23 फरवरी को, जब पाकिस्तान बुरी तरीके से इंडिया से मैच हारा था, तो उसके बाद जब मीटिंग होती है और वहाँ पे बैठ के अपने लड़कों को क्या दिलासे देते हैं रिजवान साहब, वो कहते हैं कि भाई फिक्र की बात नहीं है, या तो पीसीबी ऊपर से कोचेस चेंज करेगा या सिलेक्टर्स को निकालेगा, हमें कुछ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इन प्लेयर्स को इतनी गारंटीड है कि भाई हमारे अलावा यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। हम लोग यहाँ पे इतने सीरियस प्लेयर्स हैं और हमने यहाँ पे इतनी बड़ी ग्रुप बंदी की हुई है कि हमारे यहाँ पे जड़ें हिलाना बहुत मुश्किल काम है। और उसके बाद एक और खबर, मीटिंग में बात की गई है शहनशाह अफरीदी पर भी, कि शहनशाह अफरीदी कप्तान की बात नहीं सुनते हैं, वो अपनी मर्जी से फील्ड प्लेसमेंट भी लेते हैं
और अपनी मर्ज़ी से बॉलिंग करवाते हैं। कप्तान जो भी उनको कहता रहे, यानी कि रिजवान कहते हैं कि भाई हम जो भी इसको कहते रहे भाई ये अपनी मर्ज़ी से बॉलिंग करता है। और उसके बाद थ्रू आउट देख लें कि जब हमारे पास ये खबर पहुंची थी कि जब हम मैच देख रहे थे तो उसमें हमें क्लियर तौर पे ये आवाज़ें सुनाई दे रही थी कि भाई रिजवान ने हारिस रऊफ को कहा है कि भाई अब प्रॉपर रिवर्स स्विंग होना शुरू हो गई है, तो अगर जान मारोगे तो हम यहाँ पे इंडिया को पकड़ लेंगे। लेकिन हारिस रऊफ वहाँ पे जान मारते हुए नज़र नहीं आए और वहाँ पे कोहली बेचारा सामने खड़ा है। बेचारे मैं कहूँगा कि भाई इतनी प्रू मैं क्या यहाँ पे वर्ड यूज़ करूँ कि इतनी आपकी अच्छी किस्म की जो बॉलिंग है वो आपके सामने लगी हो तो फिर वो बेचारा खड़ा होकर कहेगा यार किस तरह मैं आउट ही हुई यहाँ। तो यानी कि इस तरह की आपकी ये अप्रोच होती है कि वहाँ पे जब आपको कप्तान हदायत दे रहा है, वो कह रहा है कि भाई रिवर्स स्विंग होना शुरू हो गई है, जान मारो, यहाँ पे कोहली को पकड़ सकते हैं। बाकी जो इनके प्लेयर्स जो केएल राहुल थे या दूसरे बाकी अक्षर पटेल थे जो आपके ऊपर दावा बोल रहे थे, तो हम उनको पकड़ सकते हैं। लेकिन वहाँ पे आपके सामने है कि क्या बॉलिंग हो रही थी और किस तरह हो रही थी, इसमें बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दिल हमारा दुखता है जब इस तरह की खबरें निकलती हैं। तो वहाँ पे टीम के कुछ ऐसे नामवर खिलाड़ी मौजूद थे जो कि हमेशा मीडिया में आके बातें शातें करते हैं, बैठ के फिर बात करते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उस प्लेयर का जो ये बातें लीक करते हैं, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ मोमेंट होता है कि जब हम इस तरह की बातें निकालते हैं। तो ये जो आपकी चीज़ें हैं इसमें टीम में ग्रुप बंदी हमारे इस टाइम मुझे लगता है अभी तक अरूज पे है। अब तो चलो रिजवान को बाहर किया, बाबर आजम को बाहर किया है, तो थोड़ा सा नज़र आ रहा है कि भाई चलो अब यंगस्टर्स आ रहे हैं, शायद कुछ और सिस्टम हो। लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर्स अभी भी टीम में मौजूद हैं जो इस ग्रुप बंदी का हिस्सा है। और इसके अलावा अगर देखें तो क्या इख्तलाफात ये जो हमारे अभी चल रहे हैं, ये हमारे जो ग्रीन शर्ट्स या हमारी टीम है इसकी मज़ीद कमज़ोरी की वजह नहीं बनेंगे कि हम इस तरह की जो स्ट्रेटजीज अपना रहे हैं। हमारी अपनी हर किसी की अपनी अपनी यहाँ पे राय है टीम के अंदर कि भाई वो शाहीन कहता है मैंने अपनी मर्जी से बॉलिंग करनी है, मेरी अपनी मर्जी की फील्डिंग दो फिर मैं करूँगा। वो जब कप्तान ने फील्ड प्लेस की होती है वो अपनी मर्जी से चेंज करके कहता है भाई मैं ये बॉल करूँगा। फिर उसके बाद जब छक्का खाता है तो फिर उसके बाद उसकी लाइन और लेंथ ख़राब हो जाती है। ये तो हारिस ने खुद अपने इंटरव्यू में कहा हुआ है कि भाई जब शाहीन को एक चौका या एक छक्का पड़ जाए एक ओवर में तो उसके बाद भाई वो बुखला जाता है और वो अपनी मर्जी से फिर इधर उधर बॉलिंग करता है और उसके बाद वो और मार खा सकता है। फिर उसके बाद अगर देखें तो अगर जो आपकी इस तरह की खबरें बाहर आना कि भाई जो आपकी पहले भी इस तरह की खबरें बाहर आ चुकी हैं जो ड्रेसिंग रूम की है, तो ये भी अगर आई है तो मैं कहता हूँ कि ये अवेकिंग मूवमेंट है पीसीबी के लिए कि भाई इनको आइडेंटिफाई करके इनको सख्त सज़ा दे दी जाए। वो इस वजह से क्योंकि इनको टीम से ही दूर रखा जाए जो ऐसी खबरें बाहर लीक करते हैं। अगर बेशक हमारे प्लेयर्स तो इस तरह करते ही करते हैं, लेकिन जो लीक करते हैं वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है कि जब हमारे पास पहुँचती हैं। क्योंकि आप लोग कुछ ऐसे दोस्त भाई जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनको नहीं अंदाज़ा होता कि भाई अंदर क्या टीम के रूम में क्या चल रहा है। तो जब हमारे थ्रू आप लोगों को पता लगता है, जब हम लोग यहाँ पे बैठ के तकलीफ़ महसूस करते हैं तो आप लोग को हमसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है जो आप लोग वहाँ पे देख के कहते हैं भाई आज पाकिस्तान जीतेगा, ये करेगा। आप चैनल जी चेंज करते हैं, आप लोग टीवी के सामने बैठे रहते हैं कि भाई आज पाकिस्तान खेलता है तो आज पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन अंदर से खबरें क्या चलती है कि भाई कोई बात नहीं, हमें कोई कुछ नहीं कहेगा, पीसीबी कोचेज़ को निकाल देगा या फिर सेलेक्टर्स को निकाल देगा, हम लोग टीम का हिस्सा है तो हमें किसने कुछ कहना है। तो यानी कि इस तरह की जब खबरें होंगी या इस तरह की बातें होंगी तो फिर आपकी टीम कभी ऊपर नहीं जा सकती है। माजरत के साथ मैं ये कहूँगा, माजरत के साथ मैं कहता हूँ कि भाई आपकी टीम इस तरह ऊपर नहीं जा सकती है। और मैं रियली अपोलोजाइज़ कर रहा हूँ कि जो मेरी अगर इस बात से किसी को बुरा लगे या कोई बात आपको ख़राब लगे या बुरी लगे तो आप लोग मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि अपोलोजाइज़ मैं कर रहा हूँ साथ, क्योंकि मेरे नज़र में ऐसे बंदे को टीम से कोसों दूर रखना चाहिए जो ऐसी खबरें बाहर ब्रेक करता है। तो आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।